नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्लिंग गैस एजेंसी प्रेजेंट्स द टाइशन टॉक शो दिल से, को स्पॉन्सर्ड बाय कॉमसोल वाटर आयोनाइजर। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है द पिब्स होटल एंड ऑब्सीडियन ब्लू, एंड देन हमारे फूड पार्टनर है द मॉकिंगबर्ड रेस्टोरेंट एंड गार्डन फ्रेश रेस्टोरेंट, एंड देन हमारे बेवरेज पार्टनर है द ब्लैक होल ड्रिंक एंड पापुम पारे टी स्टेट। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे रंगारंग, बहुत ही रंगारंग एपिसोड होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है अरुणाचल सुपर डांसर की टीम। और जी हाँ दोस्तों, हम उनसे बातें करेंगे कि ये जो डांस का सफ़रनामा है, इन्होंने कैसा शुरू किया और अब ये इन्हें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, जर्नी इनका कैसा रहा। तो डांस में जो जो इंटरेस्ट है, आप लोग तैयार रहिए क्योंकि बहुत कुछ सुनने मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे बीच जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। फर्स्ट वी हैव संजना बेयोंग, वो चेयरपर्सन है हमारे अरुणाचल सुपर डांसर के। एंड देन वी हैव सेक्रेटरी अरुणाचल सुपर डांसर्स ईशा नेरी, एंड देन ऑफ कोर्स द मैन हु डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन ना, माय ब्रदर आनंद चिंटे। ही इज़ द स्टेज कोरियोग्राफर फॉर अरुणाचल सुपर डांसर। तो बाय द वे इस शो को जीता है कोरू लापुंग ने, इस शो को जीता है बाय द वे, सुपर डांसर। And then the first runner-up is Miss Nabam Rebecca and the third one is Mr. Kamgar। तो इन्होंने जीता है, प्लीज़ चेकआउट करिए इन लोगों को। तो मैं शुरू करना चाहूँगा, ऑफ कोर्स चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन से ही शुरू करना चाहूँगा। तो चेयरपर्सन मैडम, आप बताइए शुरुआत कैसा हुआ, आइडिया कहाँ से मिला, एंड देन हाउ डिड इट ऑल बिगन लाइक? थैंक यू जर्नी को मतलब बताने के लिए मौका दिया, इसलिए आप टीम को बहुत बहुत थैंक यू। मतलब जर्नी जो हम लोग का कैसे स्टार्ट हुआ बोलने से, एक्चुअली हर एक चीज़ जो भी स्टार्ट होने के लिए एक हम लोग का एक मोटिव, एक सोच रहता है ना, एक मोटो रहता है। एक्चुअली इस ASD को हम स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्लानिंग नहीं था, मतलब हम लोग का कुछ भी नहीं था। जो सच है वो सच को हम आप लोग का सामने में बताना चाहती हूँ। हम लोग ये शो को 2016 में एक एल्डर ये जो एक एल्डर जो मतलब ऑर्गेनाइज किया था इसको, उसका अभी नाम भी एक्चुअली नहीं लेने से भी हो जाएगा क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी बम्बई में है। तो 2016 में एक तो हम लोग से फर्स्ट ईयर मतलब एक्चुअली कॉलेज लेवल था, तब हम लोग एक वो में वॉलंटियरली साथ दे रहा था। जस्ट वॉलंटियरली शुरुआत वॉलंटियर बन के किया, एक कमिटी मेंबर की ओर से ऐसे जस्ट हम लोग वॉलंटियर बना। तो उनको हम लोग का वॉलंटियरली वर्क कम करने वाला को देख के अच्छा लगा। तो 2018 में जब सीजन 2 आया, उन्होंने हमको प्रपोजल दिया था कि आप जो एक फाइनेंस सेक्रेटरी में बनने के लिए बोला ना, फाइनेंस सेक्रेटरी बनने के लिए हमको प्रपोजल आया। तो मेरा जो बगल में है, जो अभी का समय में जो सेक्रेटरी पोस्ट में है, उनको दिया था कि आप इवेंट डायरेक्टर के रूप में। तो हम लोगों ने सोचा कि डांस मतलब क्या है, हम लोग को इतना आइडिया भी नहीं था, सोच में नहीं था। तो लास्ट में मतलब उन्होंने बहुत सारा सीजन 1 में भी हम लोग साथ में काम किया। तो सीजन 2 आया, सीजन 2 में भी उन्होंने हम लोग पोस्ट तो दे दिया और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रख दिया। लगाने का बाद हम मेरा पॉकेट से मैंने पैसा दिया, कैसे करके शुरुआत करना है बोल के दिया। देने का बाद में उन्होंने बीच में भाग गया, मतलब शो का बीच में, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहती थी। शो का बीच में भाग दिया। भागने का बाद में अभी क्या करेगा, हम लोग को फेस है और पब्लिक को हम धोखा देना चाहता नहीं है। और हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग से लेकर ये जितना पापुम पारे, करुंगकमे और दापोरिजो और नामसाई, जितना मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट था हम लोगों ने गया, तवांग गया, बोमदिला गया। जब ऑडिशन गया हम लोगों को भेजा, तो ऑडिशन में हम लोगों का फेस आ गया। तो बीच में चेयरमैन ने भाग गया। तो अभी क्या करेगा, अभी हम उसको खिदाएगा ना, मैं अपना मतलब जो फेस को मतलब कंटिन्यू करना है। तो ऐसे करके तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक चेयरमैन ढूंढा वापस फिर एक चेयरमैन ढूंढा है, फिर उनको फिर हम लोगों ने चेयरमैन बनाया। हमेशा आदमी लोग कहता है ना, जो लड़का काम करता है उसको लड़की नहीं कर सकता है, जो लोग कहते हैं। तो हम लोग जब छोटा से वही एक सोच रहता था कि स्टेट लेवल प्रोग्राम करने के लिए हम लोग लड़की नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली एक ना एक लड़का रहना ही है, वो सोच हमेशा मन में था। तो किसी लड़का को हम लोग ने फिर एक चेयरमैन का रूप में फिर फेस किया, उन्होंने भी बीच में भाग गया। तो अभी बहुत सारा राउंड चल रहा है, जितना बच्चा का साथ में, पेरेंट्स का साथ में, डिस्ट्रिक्ट का साथ में, ये अभी का जो समय में जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है
हम दोनों का फेस था। तो उपाय नहीं है, हम लोग चैलेंज लिया, कोई बात नहीं, बिना चेयरमैन बिना सेक्रेटरी में हम दोनों काम करेगा। जुड़ा हुआ है, मेरा नाम से जुड़ा हुआ है, इससे मैटर नहीं करता है कि कौन क्या पोस्ट में है, क्योंकि मेरा पब्लिक को हम धोखा देना नहीं चाहता है। तब हम लोग ने कोशिश रहा, जितना हम लोग मेहनत किया, पूरा मेहनत किया। लास्ट फाइनल 2018 में हम लोग IG पार्क में हम लोग को फाइनल को हम लोग ख़त्म कर दिया। करने का बाद में हम लोगों ने मतलब बोला है कि आनंद चंते से, ये उस समय मेरा स्कीपर था, तो उनको मैंने कहा ये शो को मैं आगे लेके जाना नहीं चाहती ना, क्योंकि हमको कुछ चीज़ पता नहीं है, उसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती घुसना भी नहीं चाहता है ना। ऐसे बोल के हम लोग ने बैठा था। फिर से मतलब पब्लिक फ़ोन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रहा है, मैडम आपका शो क्या हो गया, क्योंकि हम लोग को कोई मैटर नहीं है चेयरमैन कौन है, पर हम लोग को इतना पता है कि ईसा नरी आप दोनों की फेस को हम लोग ने देखा, और हम लोग का बच्चा लोग हमेशा आप दोनों को ही ढूंढता है। डिस्ट्रिक्ट से कॉल आना स्टार्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट से इतना कॉल आ रहा है, तो फिर हम लोग ने फिर एक प्लानिंग किया, अरे हम लोग जो भी हो जैसे भी हो, फास्ट कैसे था उसे हमको पता नहीं, पर हम लोग का बच्चा लोग को देखा है तो बहुत सारा लोग ये एलोंग से भी बच्चा लोग, कुछ लोग का पेरेंट्स नहीं था, हम लोग का तौर से हम लोग में, जैसे तावांग में हो गया, बोमदिला में हो गया, ये बालपुंग में हो गया, हम लोग डांस क्लास रख दे के उन लोगों को मतलब अपना खुद सेल्फ इनकम करने मतलब समय दिया, तो उन्होंने भी बहुत थैंक्सफुल किया। तब हम लोग सर विज़न लिया है कि यस, डांस में भी कुछ है और डांस में भी बच्चा लोग बहुत कुछ आगे जा सकता है, तो क्यों ना अपना स्टेट, अपना प्रदेश में, अपना ऐसे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में बच्चा लोग है कि प्लेटफॉर्म जिसको नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना मेरे ओर से हम प्लेटफॉर्म क्यों ना देगा। तो वो विज़न को लेते हुए मैंने 2019 टू ऐसे ही मतलब हम लोग बिना गवर्नमेंट इवेंट से बहुत तकलीफ होकर 2018 में गुजारा है। 19 में रेस किया, 20 में सभी लोग जाना है, सब कोरोना से डूबा हुआ था, Everybody suffered. हर कोई सफ़र में था। तो 21 को हम लोगों ने प्लानिंग के साथ में हमारा अभी का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला, पेमा खांडू जी को, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोरोना से कोई नहीं निकला है, सब टेंशन में है, आप लोग 2020 में कीजिए, अभी मत कीजिए। तो कंटिन्यू उन लोग के साथ में हम लोग जुड़ा रहे, कंटिन्यू हम लोग प्लानिंग किया, कंटिन्यू हम लोग। और एक चीज़ भी है, बहुत लोगों को मिला, मतलब अलग अलग तरीक़ा से सजेशन दिया, और हमारा जो प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर का जो सोच है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सोच हो 5 इयर्स का सोच रखता है उन्होंने, उनसे मिलके बहुत कुछ हम लोग ने फिर सोचा कि अरे हम लोग क्यों उस समय में हम लोग चेयरमैन नहीं था, पर अभी हम चेयरमैन बन सकता है, और हम लड़का जो करता है वो चीज़ को भी मैं कर सकती हूँ। वो कोशिश रह के हम लोगों ने 2020 का अक्टूबर 10 तारीख में स्टार्ट किया सीज़न 3 को। तो सीज़न 3 को अभी तो स्टार्ट किया सर, इस विजन से स्टार्ट किया कि प्लानिंग के साथ में ना। सीज़न 1 का जो मेरा बच्चा है तामंग गामलू, सेकंड रनर अप था, तो वो अपना प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया था DID में। हाँ, डांस इंडिया तो डांस। उसमें हम लोग रिसेप्शन में हम लोग आया था, हम लोग सब छोटा छोटा होके, इतना मतलब आइडिया नहीं था। तो वो पापा दापोरिजो से बिलोंग करता है। तो इसी तरह सीज़न 2 का जो मेरा स्टूडेंट लो है, और आनंद चंटे के साथ में बुम्बू डांस जो इंडिया गॉट टैलेंट में अपना प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, तो उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे ऐसे बच्चा, मेरा जो स्टूडेंट अरुणाचल सुपर डांसर का जो टीम मेंबर बच्चा लोग ऐसे आगे जाता है, तो इन लोग को भी एक पेरेंट्स का ज़रूरी है, क्यों ना उन लोग का मैं पेरेंट्स बने। वो सोच लेते हुए हम लोग ने सीज़न 3 को कोशिश रहा, इसमें उतर चढ़ा, बहुत तकलीफ गुजारा है बिना गवर्नमेंट इवेंट में। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। इस बीच में मेरा साथ में जो एक लड़की टीम है ना, लड़का से कम नहीं है। हर एक
मैनेजमेंट, हर एक चीज़ को हम लोगों ने कोशिश रहा, मैनेज किया, ट्राई किया, क्योंकि हम लोग का बच्चा को हम लोग को बेस्ट रास्ता देना है और बेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म देना है, और अपना प्रदेश का जितना भी जो लोग है उनके साथ में जुड़ना है, जितना इवेंट है उनके साथ में जुड़ना है। और अपना प्रदेश कोना कोना में बहुत सारा ऐसे बच्चा है, बहुत डांस करने का जुनून है, पर उन लोगों का पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। मतलब शुरुआत जो है आपका, आई मीन टॉकिंग टू देम, लिसनिंग टू देम, शुरुआत जो मतलब फ्लूक जिसको कहते हैं, लाइक टोटली बाय चांस, आप लोग यू जस्ट जॉइंड एज वॉलंटियर्स, एंड देन वॉलंटियर्स से लेके चेयरपर्सन, यू नो, ज़्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं है, ओके ना, आप समझ सकता है, यू नो व्हाट दीज पीपल माइट हैव गॉन थ्रू ना, क्योंकि स्टेज में खाली चमक दमक दिखता है हम लोगों को, बट यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स ना, सो मेनी थिंग्स बिहाइंड दैट। तो आनंद ब्रो, आप बताइए, ये शो के साथ आपका जो जुड़ाव है ये कैसे हुआ है ना? ये आप तो माशाल्लाह काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं इस फील्ड में ना। आनंद भाई इज़ वन ऑफ द आई थिंक सीनियर मोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीनियर मोस्ट कोरियोग्राफर्स ऑफ आवर स्टेट ना, जो अभी तक रेलेवेंट है। बहुत लोग आयाराम गयाराम होता है, बट ही स्टिल रेलेवेंट ना। सो आप बताइए, लाइक कुछ दिखा था क्या आपको ये शो में दैट यू डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी पब्लिक को नमस्कार और थैंक यू सो मच टाइसन टॉक शो प्लेजर प्लेटफॉर्म देने के लिए। जो चेयरपर्सन ने बोला, हमें बोला, बिकॉज टाइसन टॉक शो ये चीज़ डिजर्व करता है, गुड प्लेटफॉर्म कि अपना व्यू को बताना। तो सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक हम ऐसे सिंपली कोरियोग्राफर था हम, जो नॉट स्टेज कोरियोग्राफर, बस बच्चा लोग का कोरियोग्राफर, स्कीपर था हम, जो कोरियोग्राफर बात सही नहीं। सीजन 1 में हम मेरा जो स्टूडेंट था वो फर्स्ट लाया, सीजन 2 में भी फर्स्ट लाया, सीजन 3 में बस हम कोरियोग्राफी नहीं किया, सीजन 1 और 2 दोनों मेरा बच्चा ही फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह से फिर एक दिन संजना मैम आया एंड अपना थिंकिंग एंड थॉट्स को बताया कि ये सीजन 3 भी करने वाला है, करेगा, अपना पूरा जुनून को बताया। और हम सिर्फ ऐसा हो कि वाह, अभी तक हार नहीं माना है, अभी तक हार नहीं माना था। मतलब इतना दो चेयरमैन छोड़ के चला गया, लेकिन लड़की दोनों लगा हुआ है मतलब अभी तक। फिर हम बोला ठीक है मैम, अगर आप लोग इसको करेगा बोलने से ना, हम पूरा साथ हैं। हम बोला कि हम इतना साथ देगा कि हम अभी स्कीपर नहीं बनेगा, हम इस बार स्टेज कोरियोग्राफर बनेगा, ताकि हम डायरेक्ट ये जो एज दी है ना उसको डायरेक्ट प्रेजेंट करेगा, नॉट किसी बच्चा लोग को सिखाएगा, बच्चा लोग को गाइड भी करेगा, प्लस हम ये मेंटरिंग, मेंटरशिप प्रेजेंट करेगा पब्लिक का सामने में। तो इसी तरह से एक स्टेज कोरियोग्राफर होता है कि किस तरह प्रेजेंट करता है हम लोग अपना परफॉर्मेंस को लेके, तो उसी टाइप का हम आपका इधर में रहना चाहता है। एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमें चीज़ बोला कि संजना मैम, हम तो हमेशा ज़्यादातर पैसा के लिए काम करते हैं, तो वही से पेट पलता है, लेकिन आप दोनों का जो जुनून है, जो आप लोग का जो थॉट्स है, इसमें हम कोई हमको उसका आशा नहीं है कि आप हमको कुछ दो या ना दो, नहीं। मतलब घोड़ा जो घास का साथ दोस्ती किया है मतलब इसमें। ओके, हम बोला कि दोनों कि हमको इसमें कुछ लेन देन नहीं है, मिलता है तो थोड़ा दे दो, नहीं मिलता है तो इट्स ओके, बट काम करेगा मिलके, अच्छा काम करेगा। तो जिस तरह से हम लोग काम करते गया, बस सिंपली है कि हम बस ये जो हम लोग का जो कंपटीशन था उसका थोड़ा एग्जीक्यूशन किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट किया, और प्लानिंग हम लोग का सिंपल सा था। सीजन 2 में हमने देखा कि संजना में बहुत तकलीफ से जूझ रहा था, और हम उसमें बच्चा लोगों को सिखा रहा था इवन, और फिर ये भी सुनाई देखिए चेयरमैन इधर से उधर हो गया, बट हम तो कुछ कर नहीं पाएगा, जो सिंपल स्कीपर है। और उसी में हम फिर देखा कि इतना सारा बच्चा लोग को हॉस्टल में रहने का जगह, खाने पीने का जगह पूरा देके रखा हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद फिर हो गया, फिर बच्चा लोग को हम भी एक दिन में 8 या 9 बच्चा को सिखाता ही था, ऐसा था। मतलब प्रेशर यहाँ भी था, प्रेशर वहाँ भी था, 2 जगह से प्रेशर था, लेकिन चलना तो आगे ही था। तो इस तरह से वो सीजन 2 एनी हाउ कहीं ना कहीं बाय गॉड ग्रेस वो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। उसके बाद अभी जो सीजन 3 था हम लोग का, इसमें हम लोग बच्चा लोगों को क्या फैसिलिटीज़ जो होता है हम लोगों का, हम लोग बच्चा लोग हर एक बच्चा लोग हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और उस लोग को ऑफिशियली हम लोग 3 कोरियोग्राफर दिया। एक हम लोग का मुंबई से दीपक मास्के, और एक मुंबई से है आपका अभिजीत घोष, और एक अपना यहाँ का जाना माना बहुत वायरल वाला एक कोरियोग्राफर है गंगा यंदा, बहुत ही उम्दा कोरियोग्राफर है वो भी। एंड इसी तरह से हम लोग ने 3 कोरियोग्राफर हर एक ग्रुप को दे दिया। एंड उसके बाद अगर वो 3 कोरियोग्राफर से कुछ मिस्टेक्स होता है तो उसको देखने के लिए फिर स्टेज कोरियोग्राफर यू ऑफ कोर्स देयर। तो इसी तरह से हम लोग का जो बेम्बूजन पार्टी जो सीजन 2 में जो 1 में जो जुड़ा हुआ था, हम लोग जो कोलैबोरेट करके बाहर गया हुआ था, उसी को वापस खींच के हम वापस एचडी में लेकर आया, और ऐसे स्टेज कोरियोग्राफर ये लोगों को गाइड कराया।
तो टाइप ऑफ की इस तरह से हम लोग का ये एग्जीक्यूशन रहता है। और इसके बाद भी कल को जाके हम लोग का AHD में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ही हम लोग टाइप को वैल्यू देगा, ऐसा नहीं है। ऑडिशन से लेके फाइनल तक जो लोग AHD मेंबर से जुड़ चुका है, कहीं भी कभी किसी का भी किस्मत कभी भी बदल सकता है, नहीं बोल सकता है। जो बिल्कुल वो कल को मुंबई में एग्जैक्टली यस फाइनल में पहुंच सकता है, अरिजीत सिंह। यस एग्जैक्टली। तो हम लोग का शो ऐसे है कि चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो जो ऑडिशन से लेके फाइनल तक आया हुआ है, वो सबको AHD हमेशा अपना साथ देगा। आप बस जाइए, बस एक बार कॉल कर दीजिए कि हम यहाँ हैं, भले कुछ भी हो, जीतो या नहीं जीतो, बस AHD हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। तो ये चीज़ भी संजना मैम का मुँह से हम सुना, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज हम डांसर्स को बहुत ज़्यादा हम फील करते हैं। तो एंड ये कितना डांसर्स के लिए सोचता है तो उतना ही हम फील कर पाता है। तो उसी तरह से हम लोग का एग्जीक्यूशन ये हुआ था। और कुछ सजेशन करेक्शन हम लोग किया कि जो लोग वैल्यू नहीं देता है, जो लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है बट एक आर्टिस्ट को जो वैल्यू देना चाहिए वो वैल्यू नहीं देता है। बट AHD हम लोग का ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को वैल्यू दिया। जो लोग नेशनल लेवल गया है पर उस लोग आज तक जज ने कोई नहीं बुलाया, लेकिन हम लोग का AHD में क्या है, जो नेशनल लेवल डांस में गया है, एक को चुन के हम लोग जज ने बुलाया। तो सो ऐसा है क्योंकि जो डिजर्व करता है उसको हम लोग को बताना है कि आप कितना वैल्यू करता है और आप अपना प्रदेश के लिए काम किया है। तो इस तरह का वैल्यू हम लोग या हमारा AHD जो देता है। तो इस तरह का आइडियाज हम लेकर आया ये शो में कि ऐसा होना चाहिए, तब जाके वो मोटिवेशन रहेगा और कल को जाके वो अच्छा काम करेगा। इस तरह से एग्जीक्यूट करके शो को हम लोग खत्म करेगा। और क्या सोचा था, ईमानदारी जो मतलब आप ईमानदारी से शुरू हुआ आपका, यू नो दैट एंथुसियाज्म, इतना एंथुसियाज्म है, सो यू जस्ट वेंट अहेड एंड देन मतलब मेंटेन करके रखा है ये चीज़ को आप लोग ना कि शो डांस का शो है तो डांस के लिए होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट ना। तो दोनों तो बहुत बॉम्बास्टिक वाला फिगर है ना। ईशा आपको देख के लग रहा है थोड़ा चुपचाप आई मे बी मिस्टेकन हियर, ओके, शी लुक्स क्वाइट बट ओनली गॉड नोस इफ शी इज क्वाइट, ओके। एनीवे ईशा जी आप बताइए, लाइक क्या आपका भी लाइक संजना जैसे ही है, मतलब लाइक नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग डांस ऐसे ही था क्या आपका भी ऐसा है ना? थोड़ा कुछ मालूम था आपको ना, आप भी कूद गया सीधा, मतलब लाइक जो होगा देखा जाएगा बोल के आप भी कूद गया। व्हाट इज द स्टोरी? आई मीन मैं यहाँ कहाँ पहुँचा, यहाँ कैसे पहुँचा, हाँ, वो आप पूछ रहे हो ना। हाँ हम ये बताना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पास एक्सपीरियंस नहीं था आ गया, ऐसा तो नहीं था। जो साथ ही हमको भी डांस करना बहुत पसंद है, तो अभी भी कर लेता हूँ ना। इतना नहीं कि कंपटीशन तक आ सके, लेकिन हाँ रूम के अंदर में बहुत अच्छा डांस कर लेता हूँ। और दूसरा बात ये कि यहाँ कैसे आया बोलने से, यहाँ में ऐसा है कि हम जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने तो नहीं आया था, हाँ हमने भी अपना एक्सपीरियंस लेने आया था यहाँ पे ये शो पे। एंड हमारा चेयरपर्सन ने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग कैसे यहाँ पे आए। फर्स्ट में वॉलंटियर बनकर आया, वॉलंटियर के बाद में सेकंड सीजन में आया तो अपना फेस दिया। इवेंट डायरेक्टर, एज ए इवेंट डायरेक्टर हमको सारा इवेंट को देखना था, तो हमने सारा इवेंट को देखा, एज वेल एज हम पूरा कमिटी के साथ में साथ रहा। तो इसी कारण से कि हम दोनों का पोटेंशियल और वो चीज़ को देखकर हमारा ये चेयरमैन दोनों भाग गया। तो लगा कि मतलब पता नहीं कौन था होगा ना पहले से सुन रहा है भाग गया ये जो मतलब नाम को तो एक्सपोज कर देना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर अच्छा चीज होता तो मैं आज कुलम कुला कहता कि उनका नाम लेकर अभी बता रहा होता कि उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने मतलब कदम नहीं किया कि हमारे हाथ में दे दिया, अपने अधूरे सपने को हमें दिया, ये सपने को मैं पूरा करूंगा, ऐसे कहने के लिए तो कुछ स्टोरी तो है नहीं। तो हम लोगों के पास इतना ही है कि कुछ सोच कर आया था, लेकिन जब बीच में आने का बाद में पता चला कि हम लोग को भी बहुत कुछ करना है। तो देन आफ्टर हम लोगों ने प्लानिंग किया कि अरुणाचल में आनंद सर ने ऑलरेडी बोल दिया कि अरुणाचल में हम लोगों का आर्टिस्ट लोग को रेस्पेक्ट बहुत कम मिलता है। तो हम लोग का टॉप यही था कि हम लोग को समहाउ जैसे भी हो आर्टिस्ट लोगों को encourage करना है, एज वेल एज कभी अगर उन लोगों का ज़रूरत होता है तो उन लोगों का साथ में खड़ा करने वाला कोई नहीं रहता। तो हम लोग का सोच यही है कि हमेशा खड़ा करें ना। और यहाँ में फील्ड में ये कैसे आया, ऐसा तो नहीं कि मतलब आप लोग को बता दिया कि ये फील्ड में एक्सपीरियंस होकर ऐसे आया तो नहीं है, एक्सपीरियंस लेने आया था। मगर एक्सपीरियंस सीजन 1 में ही मिल गया ना, सीजन 2 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, सीजन 3 में हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस एज वेल एज अपना थॉट और आइडिया को परफॉर्मेंस करके दिखाया, वो सब आप लोग का सामने है।
तो उम्मीद है कि इस चीज़ को लेकर हम लोग और भी आगे जाएंगे बोलकर। और जितना भी डांसर्स है उन सभी से हम अपील करते हैं कि आप लोग, चाहे आप लोग अरुणाचल सुपर डांसर को टच होना चाहो या ना चाहो ना, फिर भी अगर कभी भी कहीं में भी अगर आप डांसर्स से तो आप स्पेशल किसी भी चीज़ में सपोर्ट हम लोग से ज़रूरत अगर है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, हम हमेशा आप लोगों के साथ कराएं। नहीं बोलना चाहिए। दैट इज सो नाइस ना, मतलब देखिए सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ना एक सेइंग भी है कि लाइक हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा बोलता है ना। अगर आपके पास हिम्मत है देन यू नो, एंड देन और एक वो ओम शांति ओम का एक डायलॉग था, किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात ना, द होल यूनिवर्स प्लान्स टू मेक थिंग। अभी यहाँ पे आप तीनों को देखिए ना, आई मीन लाइक इतना बड़ा इवेंट किया है, बट बात सुनने से लगता है कि एक जिद से शुरू हुआ था है ना, ए चैलेंज, एंड नाउ दे आर एक्सपर्ट्स। आप लोग को एक्सपर्ट्स बोलना पड़ेगा ना, नाउ दे आर द एक्सपर्ट्स, ओके, डूइंग दिस एंड दैट ना। तो दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा, पूछने के लिए इतना अच्छा तो नहीं लगता है बट पूछना पड़ेगा, सिंस अरुणाचल इज़ अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब एक क्या बोलेगा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो आपने ऑफ कोर्स बताया कि आपका चेयरपर्सन वगैरह जो है भाग गया था बोल के, बट आई एम श्योर बीइंग लेडीज़ ना, आपका बहुत अलग टाइप का भी चैलेंजेस था होगा, घर वाला सपोर्ट किया था क्या आप लोग का, इसके बारे में आप लोग ज़रा रोशनी डालिए ना। वो आई थिंक विल स्टार्ट विद संजना ना, आप थोड़ा बताइए घर वाला लोग का सपोर्ट था क्या, सोसाइटी वाला क्या बोल रहा था, एंड देन हाउ वाज इट, मतलब लाइक ये जो डार्क रियलिटी। इस विषय में तो मेरा जो मानना है, एक हम जो एक लड़की बच्चा जो लड़की पैदा हो के भी मैं अफसोस नहीं होता है कि मैं लड़की हूँ ना, मैं बहुत गर्व से महसूस करता है कि मतलब मैं अरुणाचल की लड़की बच्चा हूँ, और प्लस मेरे माँ बाप का मैं एक लड़की बच्चा हूँ वो भी मैं महसूस करता। मुझे कभी भी ये चीज़ जो बिल्कुल नहीं हुआ है कि बेटा को कैसे होता है बेटी को कैसे होता है, ऐसे कभी नहीं हुआ। हमेशा मैं एक बेटा का लाइफ जैसे जीना मतलब स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, और इसी तरह जब मेरे लाइफ में मेरे लाइफ पार्टनर मिला तो उनसे भी मेरा बहुत मतलब सपोर्टर मिला है कि मतलब ज़मीन आसमान हम एक करें तभी वो साथ देगा, ऐसे है मतलब। और मेरा एक जिद है, जो आप आगे एक डायलॉग बोल रहे हैं, मैं डायलॉग बोलने नहीं आती हूँ, पर भी जो आप एक डायलॉग बोल रहे हैं सच बात ऐसे, जब आपका मन सच हो, आपका थिंकिंग सच्चाई हो, और आप जो आपका रास्ता सही हो, कोई नहीं रुका सकता है। और मेरा पेरेंट्स, मेरा फैमिली मेम्बर, मेरा घर वाला से बहुत सपोर्ट मिला है कि ऐसे सपोर्ट हर किसी पब्लिक को, हर किसी पेरेंट्स को, हर किसी लाइफ पार्टनर को, हर किसी फ्रेंड को मैं कहना चाहूँगी मेरा जैसे ही हो। मेरा तो बिल्कुल 100% इतना सपोर्ट दिए कि मतलब हम खुद भी समझ में नहीं आने तक सपोर्ट दिया मुझे ना। चाहे हर एक चीज़ हो, फिजिकल हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, हर एक चीज़ में हमें सपोर्ट दिया, इसलिए मैंने यहाँ पहुँचा। अभी तक के लिए जो अपना प्लेटफॉर्म में मैं अपना चीफ मिनिस्टर को ला नहीं सका है, क्योंकि फैमिली मेम्बर बहुत सपोर्ट है। सब मेरा जितना टीम मेम्बर का सपोर्ट भी बहुत 100% मिला, तो मेरा फैमिली का साइड से भी बहुत 100% मिला एकदम। मतलब एक ऐसे वोट नहीं था कि उन लोगों का सपोर्ट नहीं, ऐसे नहीं, हर एक सेकेंड में हमको सपोर्ट किया, इसलिए हम जीत किया। और इस बीच में थोड़ा सा मतलब आपको कुछ बताना भी चाहिएगा, बहुत मतलब ये जो कैलेंडर इवेंट जो अनाउंस होने नहीं से पहले हमें बहुत तकलीफ हुआ, हर तरीक़ा से ऑफिस में बोलो, हर एक काम में बोलो, बहुत रुकावट आया, बहुत रुकावट आया। हर एक चीज़ आदमी जो हम लोग को रुकाने के लिए ट्राई किया, जो आगे जो अब लाइन बोला जैसे, जब मेरा मन साफ है और मेरा सोच सही है, मैं अपने प्रदेश के लिए, अपना युवा के लिए, स्टूडेंट के लिए, जितना अपने आने वाला भाई बहन के लिए हम कुछ करने के लिए तमा है तो कोई नहीं रुका सकता है। और ऐसे एग्जैक्टली आगे मेरा सेक्रेटरी कहा जैसे, मेरा भी यही सोच है और यही तोग है, कोई भी मेरा प्रदेश में कोई भी हो, किसी को भी मेरा ज़रूरी है तो ज़रूर कॉल करना, हम हमेशा साथ हैं, हमेशा एक पेरेंट्स बनकर। जैसे आदमी कहता है ना पेरेंट्स मतलब बहुत बड़ा उम्र होना है, ऐसे नहीं, छोटा होने से भी अभी के लिए स्टेट का प्लेटफॉर्म में हम एक चेयरपर्सन हैं, तो चेयरपर्सन के रूप में अभी जितना भी मेरा डांसर है, जितना भी टीम अरुणाचल में जो आर्टिस्ट है, उन लोग के लिए एक मैं माँ हूँ। तो उन सभी के लिए तो मैं हमेशा आगे कराने के लिए रेडी है, हर एक मतलब चीज़ को साथ देने के लिए रेडी है।
तो गवर्नमेंट जो हमें लिया, गवर्नमेंट इवेंट लिया, तो हम उसको कभी भी बेकार जाने नहीं देगा। अपना जो गवर्नमेंट का जो हमको सोच के जो दिया चीज़ को, उसको भी हम ऐसे बेकार जाने नहीं देगा। उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। हम सिर्फ डांसर प्लेटफॉर्म को सिर्फ साथ नहीं देगा, बहुत सारा है हम लोग का प्रदेश में साथ देने के लिए। बहुत सारा जो आदमी जो मेहनत करके आने वाला लाइफ में हर किसी को साथ देने के लिए बहुत है। हमको जैसे गवर्नमेंट विश्वास किया, उसी विश्वास को हमेशा हम लोग रेडी रहेगा साथ देने के लिए। और अपना प्रदेश का जितना भी यंग जनरेशन को मैं फिर से बोलना चाहूँगी, कहीं भी हो किसी भी जगह में हमें याद कीजिए, हमेशा हम साथ देने के लिए रेडी। 2-3 बार ना बोल चुका है ये चीज़, तो इफ़ दे आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन देन आई एम श्योर दे आर प्रीटी डैम सीरियस अबाउट इट ना। मतलब इतना बोल रहा है तो जज्बा देखिए इनका ना। मैं बस यही कहूँगा, यू नो, द पैशन दैट दे हैव फॉर डूइंग समथिंग गुड फॉर द स्टेट इन द फील्ड ऑफ डांस स्पेशली ना, बहुत अच्छा लगता है। और यू नो वन मोर थिंग वी कैन सी फ्रॉम इनसे और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यू नो इनको जो है पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, वेल विशर्स का सपोर्ट मिला, सो नाउ दे ऑल्सो वांट टू बी दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स ना, कि हर किसी का घर में ऐसा पेरेंट्स नहीं मिलता। यू गाइस आर वेरी लकी ना। बहुत सारा पेरेंट्स होगा जो मत नाचो बोलता है, मत गाओ बोलता है, दिस एंड दैट दिस सो मेनी थिंग्स ना। बट सो इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ मेंटरिंग, एनी काउंसलिंग, एनी गाइडेंस, देन यू नो यू कैन ऑलवेज कम टू हर ना। नाउ ईशा जी इन्होंने तो बताया जैसे कि लाइक फैमिली के बारे में ना। यू बीइंग द सेक्रेटरी जनरल, यू बीइंग द सेक्रेटरी, जो काम जो होता है ज़्यादातर सेक्रेटरी को ही करना पड़ता है। सो ऑफिसेस में लाइक जैसे कि शी थोड़ा सा इन्होंने जस्ट छू के गया है दैट यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू मेक योर इवेंट अ कैलेंडर इवेंट इन अरुणाचल, एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज आया? मतलब यहाँ में आगे मेरा चेयरपर्सन जो हाईलाइट किया कि बहुत डिफिकल्ट आया। हाँ, सच में बहुत डिफिकल्ट आया। हम लोग का कैलेंडर इवेंट प्रोसेस के लिए हम लोग को नीचे से ग्राउंड से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ग्राउंड लेवल में हमको लगता है कि अरुणाचल में हम लोग को थोड़ा सुधरने का ज़रूरत है ना। जितना भी ऑफिशियल्स है उन लोगों को स्पेशल बोलना चाहिए कि थोड़ा सुधरने का ज़रूरत है। मतलब किस लिए ऐसा हुआ है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हम लोग को कागज़ कभी गायब हो जाता है, ऑफिस से कागज़ गायब हो जाता है। कभी हम इतना महीना से कुछ प्रोसेस करवाने के लिए लिखवा देता है, बोलता है कि आपका हार्ड में नहीं जाएगा, आजकल सॉफ्ट कॉपी से जाता है। 5-6 महीना तो हम लोगों को बहुत रगड़ा। इवन देन अभी तक हम लोग का प्रोसेस में ही रह गया। वो ग्राउंड वाला लेवल, जो अपर वाला लेवल है, उन लोग का पास में आने का 7 साल में 2 दिन सिर्फ टाइम लगता है। 2 दिन में डायरेक्ट चला जाता है। आजकल तो एज वी नो कि मतलब जितना भी फाइल है वो ई फाइल में जाता है। आपका मोबाइल में भी आप घर बैठे बैठे कर सकता है। आप ऑफिस 1 आवर्स के लिए विजिट करके उसी समय में भी कर सकते हैं। मगर हम लोग का यहाँ में ग्राउंड लेवल वाला लोग बोलते हैं कि यार नेट नहीं है, आपका कागज़ गायब हो गया। एक इवेंट मतलब कुछ मिस्टेक हो गया तो लिखना होने से वो लोग का करेक्शन होना होता है, लेकिन वो लोग करेक्शन करेंगे नहीं, बोलेंगे आपका यहाँ मिस्टेक है, आप दोबारा जाके लिखिए। ये हमको लगता है गलत है। अगर कुछ गलत है तो आपको किस लिए कागज़ सबमिट किया जाता है? आपको लिखवाने के लिए तो सबमिट किया जाता है। हमसे गलती हो रहा है तो आप लोग लिखवा के सही लिखवा के ऊपर तक पहुँचा देना। हाँ, वहाँ से अगर रिजेक्ट होकर आया है तो आप लोग हम लोग को बताइए कि रिजेक्ट हो गया, तब हम लोग को घूमना भी नहीं पड़ता है ना। तो हम मेरा तो अपील यही है कि जितना भी ऑफिसर्स, ग्राउंड लेवल का ऑफिसर्स लोग है, जितना वर्कर्स है, उन लोगों को प्लीज़ आप लोग वो करिए। और जितना भी मतलब स्पेशल हम आप बोल रहे तो हम एक अपील भी ये भी करना चाहिए कि हमारा जितना भी कैलेंडर्स इवेंट्स लोग है, जी बिल्कुल, कैलेंडर इवेंट्स वाला लोग जो कैलेंडर इवेंट्स नहीं है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ना। हम लोग वही सिचुएशन से गुजारा है कि हम लोगों को उस वक्त हर किसी का ज़रूरत है, स्पेशल कैलेंडर इवेंट्स वाला लोग का ज़रूरत, क्योंकि हम लोग भी ऐसे कैलेंडर मतलब ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है और जितना भी लोग है वो लोग भी कर रहे हैं ना। तो आप लोग कैलेंडर इवेंट्स वाला लोग को हमको लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। कैलेंडर इवेंट अगर कोई कराना चाहता है तो हाँ, सेम अगर डांस में हम लोग है तो और एक तो डांस लाओ ऐसे बोलते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्शन कीजिए, लेकिन अगर डांस में कोई नहीं है तो डांस में कोई ला रहा है तो उन्हें सपोर्ट कीजिए कि प्रोसेस को ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है, डायरेक्शन दीजिए। हम ये स्पेशल कैलेंडर इवेंट्स वाला लोगों को बोलना चाहिए। और इवेंट्स में हर इवेंट्स में जाइए, ज़रूरी नहीं कि कैलेंडर्स इवेंट्स ही हो,
हर इवेंट्स में जाइए, जाकर करेक्शन कीजिए, इवेंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। हम यही बोलेगा कि मतलब अगर हम लोगों को इस बार लकीली हम लोग का ऑनरेबल सीएम साहब ने आकर, और हम लोग मतलब पूरा टीम का ओर से भी हम ऑनरेबल सीएम को भी थैंक यू बोलता है कि आपने हमें मतलब छोटा नहीं समझा ना, उम्र से जांचा नहीं, आपने हमें अपने बराबरी लेवल में ट्रीट कर हमारे शो में आया। और इवन देन इतना लाइफ भी इतना अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, उस वक्त भी आपने हम लोगों के साथ में सब्र किया। इसलिए ऑनरेबल सीएम को हम लोग का पूरा टीम की ओर से सबसे पहले थैंक यू बोलेगा। इसका बाद में जितना भी हम लोग जो इवेंट अभी ऑर्गेनाइजर लोग हैं उन लोगों का हम लोग यही बोलेगा कि इस बार हम लोग का लकीली कैलेंडर इवेंट डिक्लेयर कर दिया है। अगर नियर फ्यूचर में हम लोग का कैलेंडर इवेंट तो डिक्लेयर हो गया, नियर फ्यूचर में हम लोग को फाइनेंशियल होता है या फिर कुछ भी होता है, तो हम लोग तो यही करेंगे कि सोशल सर्विस तो हम लोग कर रही है ना एक्स्ट्रा, तो सोशल सर्विस भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जितना भी अभी कैलेंडर इवेंट डाला, जैसे हम लोग तो हम मेरा टीम को भी बोलता है कि कैलेंडर इवेंट हो गया तो घमंडी मत होना, कि सब जितना इवेंट नहीं है हम लोग उसका साथ में हर एक राउंड में एक बार तो विजिट करेंगे, क्योंकि देखने के लिए कि इवेंट को कैसे डायरेक्ट कर रहा है, कैसे सच में इवेंट सच में हो रहा है, असली का हो रहा है कि नहीं हो, वो सब चीज़ को कैलेंडर इवेंट वाला लोग को देखना चाहिए ना। तो हम लोग करेंगे, देखेंगे। और जितना भी कैलेंडर इवेंट नहीं होने वाला लोग को हम लोग ऑल द बेस्ट कहेंगे कि हाँ, हम लोगों ने भी मतलब फाइनेंशियली बोलो, मेंटलिटी बोलो, हर चीज़ में फेस किया है, तकलीफ झेला है, आप लोग भी झेल रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ को समझते हो गया, अगर कभी हम लोग का कैलेंडर इवेंट हो गया तो हम लोग जरूर आपके साथ आएंगे। Okay, means see again this thing keeps on continuing ना, ये चीज़ जो है ये चीज़ जो ख़त्म नहीं होता है जैसे लगता है। I mean like हर काम को कराने के लिए ऑफिसेस में चक्कर पे चक्कर क्यों होता है, किस लिए होता है, ये जानने वाला जाने। बट पर्सनली आई फील कि इफ़ समथिंग्स कैन बी डन क्वाइट ईजीली देन शायद वो चीज़ को आसानी से कर ही देना चाहिए ना। लाइक दे फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। जब ये लोग बात करते हैं तो झलकता है, यू कैन सी द मार्क्स ऑफ स्ट्रगल इन देयर फेस ना, दैट इज़ हैपनिंग नो। अभी मैं आनंद ब्रो आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम दे वर इन द मैनेजमेंट साइड, एडमिनिस्ट्रेशन साइड, आप भी था होगा उसमें। बट अभी हम आपको पूछना चाहेगा कि डांस को लेके अभी कैलेंडर इवेंट्स बहुत सारे डांस को लेके ये आ गया, एंड देन आगे भी और आएगा। सो ब्रो, वेयर डू यू थिंक द फ्यूचर शुड गो? कहाँ फ्यूचर जाएगा वो तो हम आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप ज्योतिषी तो नहीं है ना लेकिन कहाँ जाना चाहिए आपका हिसाब से? वेयर दिस डांसिंग, वेयर शुड इट गो? सबसे पहले तो हम बोलना चाहेगा कि अभी जैसे हम लोग का सेक्रेटरी है और जो चेयरपर्सन है, ये सब पोस्ट तो बस एक नाम है, बट करना सबको काम है। तो है वो कि हम लोग ऐसा मतलब खुद को ट्रीट करता है चेयरपर्सन या अपना अपना एक जगह रहता है, ये हम मिल के बहुत फ्रेंडली एज ए फैमिली हम लोग मिल के काम करता है। दैट्स व्हाई हम लोग का चीज़ जो बहुत ना चीज़ जो प्लानिंग हो जो भी स्मूथ नहीं है, बस प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड उसको वो कराने में थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा प्रॉब्लम आया, बट समहाउ वो हो गया। और हम आगे बढ़ने से पहले हम एक मैसेज पहुंचाना चाहेगा जितना मेरा यूथ लोग है जो डांस में इंटरेस्ट है, जो डांस करना चाहता है, जो कुछ आइडियाज़ नहीं है, और अगर फैमिली सपोर्ट के बारे में बात करेगा तो सेम है, बस उसमें हम ये समझ आता है कि फैमिली अगर सपोर्ट करने से एक इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। एंड उसी तरह से मेरा फैमिली, पेरेंट्स से लेके फैमिली से लेके सब हमको सपोर्ट किया है, कोई हमको कभी मना भी नहीं किया हमको। मैं बोलता है ना, आप गधा को गधा बोलेगा ना, वो सोचेगा हम गधा है, वो गधा सोच रहेगा। इन गधा को आप बोलेगा कि आप अच्छा कर रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो खुद बहुत खुश होगा और नेक्स्ट टाइम हमको और इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। Exactly. तो इस तरह से होता है। तो इसी तरह से हमको हर कोई गलती करने से बहुत तारीफ की है, तो इसी तरह से हम खुद को इम्प्रोवाइज करते या और वही कि लाइफ का मेरा एक चीज़ बोलना चाहेगा, लाइफ का मेरा बाद में जाके जो यूथ लोग हैं, आप लोग भी ऐसा नहीं करना है। लाइफ में मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब फर्स्ट टाइम हम एक कुछ चैम्पियनशिप, हिप हॉप चैम्पियनशिप था जिसका ऑर्गेनाइज किया गया था अपना गुरु के रिवा, और उसमें हम चैंपियन लिया था। हम ओके चैंपियन लिया था, तो उसमें हम फर्स्ट टाइम चैंपियन लेने के बाद हम मेरा पेरेंट्स को स्टेज में लाया। पापा का जो स्माइल था ना, उसको देख के वो मेरा मतलब लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। एंड द सेकंड मोमेंट इज टाइप ऑफ की हम गुस्सा में, बहुत गुस्सा में टाइप ऑफ की कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा था। एंड फैमिली में तो पेरेंट्स तो झगड़ा करता है, वो कुछ भी हद तक झगड़ा हो सकता है, लेकिन
एक बेटा का लिमिट होता है कि कभी पेरेंट्स को हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे जो भी हो। आप पकड़ के या थेल के ऐसे मत ना, वो कर सकता है, गाइड कर सकता है, बट हाथ नहीं उठाना है। तो उसमें मेरा गलती हुआ था कि हम एक काट का टुकड़ा उठा लेता है, आज तो मारेगा बोल के। एंड वो दिन हम वो जो क्लोजनेस है पेरेंट्स और पापा से, वो चीज़ जो टूट गया हम दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं हम चीज़ को रिकवरी करने के लिए हम बहुत कुछ ट्राई किया। अभी पापा हम दोनों बहुत क्लोज है, साथ में एकदम बढ़िया से बात करें, मजा करें, काम भी करते हैं। तो वो चीज़ हम भी बोलेगा यूथ लोगों की, अपना पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, चाहे जो भी हो। कभी भी पेरेंट्स को आपको हाथ नहीं उठाना है। पेरेंट्स से जन्म उससे हुआ है, उसको बहुत रेस्पेक्ट करना है, उसको पूछना है। तो वो चीज़ हम फील किया, इसलिए यूथ लोग जितना भी आने वाला डांसर्स लोग हैं, भले कोई भी हो, डांसर्स ना हो, आर्टिस्ट हो, या जो भी पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो यूथ लोग हैं, प्लीज़ अपना पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना है आपको। और ये जो डांस का जो सीन है, अभी एग्जैक्टली हम लोग भी क्रिएट किया है। ये चीज़ हम लोग को पहले करना चाहिए था, बट ऐसा कोई इंसान नहीं था। हम लोग सोचता है पर बैकग्राउंड नहीं था। पर एक ऐसा इंसान जन्म हो चुका है मेरे राइट में, मेरा लेफ्ट में, जो बैकग्राउंड है, जो डांसर्स को आगे लेके जा सकता है। और ऐसा ये रियलिटी शो हम अभी क्रिएट कर चुका है। अभी जैसे हम ऑनरेबल सीएम सर से डिक्लेयर भी कर दिया कि कैलेंडर इवेंट के डिक्लेयर कर दिया। और ये प्रोसेस भी अच्छा से कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे पोजीशन में आ जाता है हम लोग, उसके बाद जो होने वाला है यहाँ नहीं बताएगा, पब्लिक को दिखाएगा। वाह वाह वाह, दिल थाम के बैठिए ना। लॉट्स ऑफ ना, बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे, बहुत नॉलेजेबल आदमी आते हैं, बहुत इंस्पायरिंग आदमी आते हैं, बट आई मस्ट से ओके, आई थिंक दिस इज द मोस्ट पैशनेट बंच ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन ना। आई मीन द पैशन दैट दे हैव, इन लोगों के पास जो पैशन है, दे आर द मोस्ट पैशनेट बंच ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन ना। जो पैशन है इन लोगों के आँख में, जो जज्बा है वो दिखता है। एंड आई थिंक जज्बा है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, तो बहुत कुछ होने वाला है आगे में ना, बहुत कुछ होने वाला है। तो दर्शकों, हाँ, इसी के साथ हम अपने एपिसोड के एंड में आ चुके हैं। एक्चुअली ना शुरुआत में मैंने बोला था कि बहुत रंगारंग एपिसोड होगा ना, बट रंगारंग तो नहीं लगा हमको, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, बट इट वाज मोर लाइक अ यू नो लाइफ लेसन्स। दिस एपिसोड स्ट्रेंजली इनफ was full of life lessons, okay? रंग बिरंगा कपड़ा पहन के आया है, मरून कलर का पैंट है यहाँ पे, ब्लैक कलर का टोपी है, supposed to be very colorful, but then somehow it became a life lesson for all of us ना। तो unexpected ना, अच्छाई जो है कहीं से भी आ सकता है, कहाँ से भी आ सकता है, ये आज हम लोगों ने सीखा है यहाँ से ना। तो the three of you, अरुणाचल सुपर डांसर टीम, हमारे टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यू हैड अ वंडरफुल सीज़न, बहुत ही अच्छा सीज़न, आपने अच्छा डांसर्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है, आगे भी आप करते रहेंगे। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको ना, यू ऑल द बेस्ट, ओके, व्हाटएवर यू डू। तो दर्शकों, इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे एपिसोड के एंड में, ओके। लाइक आई सेड, इट वाज सपोज्ड टू बी अ कलरफुल एपिसोड, बट somehow it became a life lesson, you know, to young women, not much idea about dance, but they ended up, you know, converting their event into a calendar event, which is a big deal in any kind of a state ना। So kudos to them, okay। बहुत इंस्पायर हुआ, इंस्पिरेशन की कमी नहीं है टाइसन टॉक शो में ना। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आप हमारे एपिसोड्स को देखते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे, इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। पता नहीं क्या होगा, कुछ कहानी होगा या कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो हमारी टाइसन टॉक शो की तरफ से आप सभी को शब्बा खैर। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू।